DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide। मतलब क्या बोला, डीएनए जो है ना लॉन्ग पॉलीमर है, डीएनए डेक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, टाइड है, याद रखना टाइड, इम्पोर्टेंट टाइड है। पॉलीमर फॉर्म होता है और उससे डीएनए बनता है, उससे क्या होता है, डीएनए बनता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज a base pair progeny. This is a characteristic of an organism. For example, a bacteriophagus known as 574, इसमें कितना होता है, 53 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड होता है, बेस पेयर नहीं होता, बेस पेयर नहीं, न्यूक्लियोटाइड का बात किया। बैक्टीरियोफेगस लेमिडा में 48502 बेस पेयर है, क्या है, बेस पेयर। इकोर्चुला में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर एंड हैप्लॉइड ह्यूमन कंटेंट 3 × 3.3 × 10⁻। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, बोला 5 × 174 में कितना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। और बैक्टीरियोफेगस लेमिडा में क्या होता है, 48502 होता है। यहाँ पे क्या होता है, बेस पेयर, ठीक है। ये PYQ था, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लेट अस recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain DNA or RNA. A nucleotide has a 3 component: nitrogenous base, pentose sugar, ribose in the case of RNA and deoxy in the case of DNA, and a phosphate group. There are 2 types of nitrogenous base. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा समझो। देखो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड 3 तरह का, न्यूक्लियोटाइड में 3 होता है, क्या होता है, नाइट्रोजनियस बेस, शुगर एंड फास्फेट। और नाइट्रोजनियस बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स मतलब क्या होता है, प्योर, जैसे आग मतलब A और G मतलब एडानिन एंड ग्वानिन। पैरामिडिन मतलब CT मतलब साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ओके, हाँ। There are 2 types of nitrogenous base, purines में क्या होता है, एडानिन, ग्वानिन, एंड pyrimidine, cytosine, uracil, thymine. Cytosine is common for both DNA and RNA and thymine is present in DNA. यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है सिंटू, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि बता ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, DNA और RNA। तो हम लिखेंगे साइटोसिन, किसको, साइटोसिन। Thymine is present in DNA only. Uracil is present in RNA at the place of thymine. हाँ, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है सिंधु, क्या यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है किसमें, RNA में, एट द प्लेस ऑफ थायमिन, ओके। ए नाइट्रोजनियस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ फर्स्ट पेंटोस शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। EPYQ है, याद रखना, क्या है मतलब EPYQ है। A nitrogenous base is linked to the OH of first pentose sugar and glycogen to form nucleoside.
such as adenosines, या डेक्सोएडेनोसिन्स, guanosine, cytosine, deoxycytosine, uridine और डेक्सोथाइमिन. When a phosphate group is linked to the OH of fifth carbon of a nucleoside through phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide, nucleotide depending upon the type of sugar present is formed. Two nucleotides is linked through 3' 2' phosphodiester linkage to form dinucleotide. More nucleotide can be joined such a manner to form polynucleotide chain. ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन देखो सर क्या बना सकता है. यहाँ क्वेश्चन बना सकता है, बताओ जब नाइट्रोजनियस बेस लिंक करेगा फर्स्ट OH ऑफ फर्स्ट पेंटोस शुगर, OH ऑफ फर्स्ट सेंटोस शुगर, OH of फर्स्ट पेंटोस शुगर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नाइट्रोजन से जुड़ता है इसलिए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है. क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है. ठीक है, जब OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड ऑफ किसका, न्यूक्लियोसाइड में होता है. क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में होता है. जब न्यूक्लियोसाइड में होता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड में किससे, न्यूक्लियोसाइड में होता है किससे, फास्फोडाइस्टर लिंकेज, फास्फोडाइस्टर लिंकेज से होता है. तो क्या फॉर्म होता है वहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोटाइड. जब बहुत सारा जुड़ता जाता है तो न्यूक्लियोटाइड लिंक, जब दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करेगा 3' से 5' टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड्स. क्या फॉर्म करेगा, डाइन्यूक्लियोटाइड्स. और जब बहुत सारा जुड़ जाएगा तब क्या फॉर्म करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, ठीक है. हाँ, देखो जहाँ यहाँ पे देखो क्या 5 फास्फेट है. ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर पॉलीन्यूक्लियो 5', यहाँ पे 3', 5', 3', 5' से जुड़ता गया. ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, फास्फोट मोटिलिटी 5 एंड ऑफ शुगर, मतलब ए पॉलीमर दस फॉर्म एज एट 1 एंड a free phosphate motility at 5 end of sugar which is referred to as 5 end of polynucleotide chain. यहाँ पे नहीं समझ रही मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए पॉलीमर, एक पॉलीमर है, दस फॉर्म एट a 1 end, ए पॉलीमर दस फॉर्म हैज एट a 1 end free. क्या है, 1 end free है, 1 end free है फास्फोर मोटिलिटी का at 5 end of sugar, phosphate motility 5 end of sugar, which is referred to as 5 end of polynuclear chain. Similarly, at the other end polymer thus form has free OH group at 3 carbon group, which is referred to as 3 end of the polynucleotide chain. The backbone of polynucleotide chain is formed due to the sugar and phosphate. A nitrogenous base is linked to the sugar motility projected from the backbone. Nitrogenous base linked to the sugar, हाँ, मोटिलिटी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है, फास्फेट है, शुगर है, इससे नाइट्रोजनियस बेस जुड़ा. हाँ, यही बोल रहा है यहाँ पे, मतलब नाइट्रोजनियस बेस लिंक टू द शुगर मोटिलिटी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है सेंटू, याद रखना, इम्पोर्टेंट लाइन है. ओके, हाँ, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता. ठीक है,
In RNA, every nucleotide residue has additional OH group present. मतलब एवरी लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटू, क्या लिखा हुआ है? एवरी, हाँ। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड, क्या लिखा? एवरी। ऑल भी वहाँ पे कर सकता है एवरी की जगह पे। न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजीशन इन द राइबोस। किस पे? सेकेंड, 2 नंबर पे। ऑल्सो इन RNA uracil is found at the place of thymine, 5-methyl uracil, another chemical name of thymine. ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इससे कुछ मिस्टेक नहीं कर सकता सेंटू। अब आगे बढ़ो। हाँ, DNA is a acidic substance present in nucleus, was first identified Friedrich Misser 1869. His name is nucleon। ठीक है, DNA इज एसिडिक सब्सटेंस है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। फर्स्ट डिस्कवर कौन किया? फ्रेडरिक मिसर। कब? इन 1869। यहाँ आप देखो DNA का क्या होता है? एंटीपोलरिटी होता है। इसे आप देखो 69 भी एंटीपोलरिटी है। नाम क्या रखा? तो न्यूक्लियन। होएवर, ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ इन आइसोलेशन सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, the utilization of the structure of the DNA remained exclusive for a long period of time. It was only in 1953, कब? 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रेंच क्रिक, based on the X-ray differentiation data proposed by Mercury Wilson and Rosalind Franklin। ठीक है, proposed a very simple but famous, यहाँ पे क्या? वेरी सिंपल, याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? वेरी सिंपल मॉडल दिया था, बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA। वन ऑफ द हॉलोमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इन लोग का एक हॉलोमार्क दिया हुआ था, क्या पता है? इसका मैक्यू विल्सन एंड रोसनाल लोग बेस पेयरिंग करता है बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। किसमें? बेस पेयरिंग करता है, बेस पेयरिंग बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कौन दिया था? मैक्यूरी विल्सन एंड रोसनाल फ्रैंकलिन। However, this proposition was also based on the observation of the Irving Krafts that for the double strength DNA, the ratio of adenine and thymine and guanosine cytosine are constant and equal to 1। इरविन क्राफ्ट, इसका इरविन क्राफ्ट। पहले कौन साइंटिस्ट आया? देखो, पहले आया, क्या नाम था? फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर 1869। फिर वो सब आया, जेम वाटसन। उसके बाद आया इरविन क्राफ्ट, जो कि दिया था डबल स्टैंडर्ड रेशियो बिटवीन एडेनिन थायमिन एंड गुआनोसिन साइटोसिन कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 होगा। ओके, द बेस पेयरिंग confirm a very unique properties to the polynucleotide chain। वेरी यूनिक प्रॉपर्टी है, बेस पेयरिंग ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी है ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेस पेयरिंग वेरी यूनिक प्रॉपर्टी का न्यूक्लियोटाइड है, साइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर and therefore if the sequence of base in one strand is known, the sequence in the other strand can be predict। बेस पेयरिंग क्या बताता है? अगर हमको एक स्ट्रैंड का हमको सीक्वेंस पता है तो हम अदर सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यही हमको बेस पेयरिंग बताता है। ओके, ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए DNA, let us call it a parental DNA, act as a template for synthesis of a new strand, the two double stranded DNA, let us call them daughter DNA, was proposed।
would be identical to the parental DNA molecule because the genetic implication, the structure of DNA become very clear. Okay, हाँ. अब हम लोग आते हैं the silent feature of double helix structure of DNA. किसका? DNA का. और फ्लो साइलेंट फीचर. यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो. इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. हाँ, सबको पता है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से डीएनए तो बना ही होता है. वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द शुगर फास्फेट. हाँ, उसका बैकबोन किससे बना होता है? शुगर फास्फेट से, ये भी पता है. एंड इज बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड. क्या होता है? बेस जो होता है ना, बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड है. यहाँ क्वेश्चन तुमसे बोल सकता है, ठीक है. क्या? बेस जो होता है ना, बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड. बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड. ओके, मतलब क्या बोल रहा? इट इज मेड ऑफ 2 polynucleotide chain where the backbone is constituent the sugar phosphate and the base projected inside. क्या होगा? base projected inside. ठीक है, अब हम समझ. The 2 chain have anti-polarities, anti-parallel polarity. It means one chain has polarity 5 prime to 3 prime, the other has 3 prime. The base in the 2 strength are pair through the hydrogen bond. किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से. Forming base pair. Adenine form 2 hydrogen bond with thymine. आयुष तानिया. ठीक है. फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड वाइस वर्सा एंड फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड वाइस वर्सा. मतलब हम लोग उल्टा भी इसका कर सकते हैं, मतलब थायमिन एडानिन भी जोड़ सकते हैं. थायमिन एडानिन. ओके. सिमिलरली ग्वानिन बॉन्ड विद द साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. एज ए रिजल्ट इसका क्या हुआ? Purine come opposite to pyrimidine. This generate approximately uniform distance between the 2 strands of the helix. Purines come opposite to the pyrimidine. This create a uniform distance between 2 strands. Okay, ठीक है. गुआनिन साइटोसिन से क्या क्यों किया? उसका क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, इसीलिए बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है, इसी कारण. ओके. द 2 चेन आर कॉइल इन राइट हैंड फैशन. द 2 चेन है डीएनए में, जो 2 चेन है कॉइल होता है ओनली राइट हैंड फैशन में. किसमें? राइट हैंड फैशन में. इंपॉर्टेंट, राइट हैंड फैशन. द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर होता है. ओके, नैनोमीटर मतलब 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, मतलब 10 to power 9 मीटर. एंड देयर इज रफली 10 बेस पेयर इन ईच स्ट्रैंड. कितना? 10 बेस पेयर होता है हर एक स्ट्रैंड में. ओके, यहीं पे बताया हुआ है कि एडानिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, यही बताया. ओके. हाँ, बता. टर्न constituent the distance between the base pair in the helix is approximately 0.2 nm. Constituent distance between a base pair in a helix is approximately. constituent distance between a base pair in a helix is. base pair मतलब क्या हुआ? base pair मतलब distance between न्यूक्लियोटाइड. देखो जैसे ई डीएनए, तो एक न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है. ठीक है. पिच कितना होता है? पिच होता है 3.4 नैनोमीटर होता है. ओके. The plane of one base pair stick over the other in double helix. This, in addition to the H bonding, confer the stability of the helix structure. The plane of one base pair stick over the other in a double helix. This addition to the H bonding. एक base pair दूसरा पे addition हो जाता है. क्यों? Presence of H bonding confer the stability of the helix structure. helix structure stable क्यों होता है? एक base pair दूसरे पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है. ओके. जैसे यहाँ पे लिखा एडेंटो. हाँ, बेस पेयर. ओके. कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine. कैन यू फाइंड out why distance between 2 polynucleotide DNA remain almost a constant? Yes. The proposition of double helix structure for DNA and its simplicity explanation the genetic implication become revolutionary. क्या गया? revolutionary. Very soon. फ्रेंच क्रिक से मतलब
सेंट्रल डोगमा, सी से मतलब सेंट्रल डोगमा, ओके। Propose the central dogma in molecular biology, which state that the genetic of DNA, RNA and protein। यहाँ से यहाँ क्या हुआ, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन गिवन बाय फ्रेंच क्रिक से सेंट्रल डोगमा इसी के लिए। हाँ, इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन। कुछ वायरस में ना, कुछ, इन सम नहीं, ऑल नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट, सम लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, आरएनए से ही डीएनए में जाता है। कैन बी सिंप्लिसिटी बाय इतना, ओके, हो गया यहाँ तक।